अच्छा दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस शॉर्ट एनिमेशन फिल्म का नाम है द बॉक्स और इसके राइटर, डायरेक्टर, एनिमेटर दुसान कैस्टलिक हैं। ये बॉक्स भरा हुआ है उन दुखी जीव जंतुओं से, लेकिन इसमें एक ऐसा है जिसका घर यहाँ पर है ही नहीं। कौन है वो एक? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में जिसका नाम है मिस्टीरियस सीक्रेट्स ऑफ द बॉक्स। हम सब जन्म लेते हैं इस अंधेरी दुनिया में, भले ही हमें उजाला क्यों न दिखे यहाँ पर, लेकिन यकीन मानिए एक बहुत ही ज़्यादा गहरा अंधेरा यहाँ बसता है। इस फ्रेम में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अजीब सा क्रिएचर तड़प रहा है। और ये क्यों तड़प रहा है? मालूम पड़ता है जैसे इसके भीतर कोई एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होती जा रही है। ये चेहरा हमें वास्तविक रूप से 2 बार देखने को मिलता है जीवन में। एक, जब आप शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं, और दूसरा, और ये बल्ब उस बात का सबूत है जो आपको इस जीवन में छोटी सी किरण बनकर आपको जीने के लिए हिम्मत देती है। और ये बात आप ज़रूर देखिए कि किस तरीके से सब लोग उदास और हारे हुए हैं। और हाँ, सबके सिर बिल्कुल सपाट हैं। ऐसा क्यों? इसे जानेंगे हम आगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि जो क्रिएटर हैं इसके, उन्होंने यहाँ पर जो क्रिएचर्स हैं उनकी बॉडी एनाटॉमी को किस तरीके से बनाया है। साधारणतः हम किसी भी मनुष्य को सीधे खड़े रहने पर इस तरीके से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे क्रिएचर्स के सिर बिल्कुल आगे की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा करने का बहुत एक ख़ास कारण मालूम पड़ता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही वक्त हो सकता है जब हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ देखने की ओर लगा रहता है। तो मैं मानता हूँ ये होता है जब हम टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप, कोई भी टेक्नोलॉजिकल सामान जिस पे आप व्यू करते हैं इस इंटरनेट की दुनिया को, आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर में ढाल देता है। क्रिएटर कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहते हैं कि ये अजीबोगरीब जो क्रिएचर्स हैं आसपास, ये इस युग के लोग हैं। क्रिएटर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये दशा इस सदी की है, जहाँ पर हम अक्सर ही इस हालात में पाए जाते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाइसेप्स का रेडियस कम है और 4 आर्म्स और फिंगर्स ज़्यादा बड़े हैं इसके कंपैरिजन में। पेट का हिस्सा भी बड़ा है और छाती बिल्कुल ही छोटी है। मालूम पड़ता है जैसे कुपोषित है। लेकिन ये 4 आर्म्स और फिंगर्स इतने बड़े क्यों हैं? मालूम होता है जैसे कुपोषण के साथ कुछ और भी है यहाँ पर। कुपोषण प्लस कमरा बंद इंसान। तो मालूम पड़ता है जैसे क्रिएटर ने बताया है कि क्रिएचर कोई और नहीं, एक ऐसा प्राणी है जो कमरे के अंदर रहता है और किसी तरीके से और किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिससे उसका सिर आगे की तरफ झुक चुका है। आज तक जब भी आपने हरा रंग देखा होगा तो ज़रूर नेचर का कोई एलिमेंट पिक्चराइज किया होगा। और यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल हुआ है, RGB, जिसमें ब्लू की मात्रा ज़्यादा है, ग्रीन की उससे कम और रेड की एकदम ही कम। ज़िंदगी का एक ये रूल है कि जो भी चीज़ें खूबसूरत और महत्वपूर्ण होती हैं वो कम होती हैं साधारण लोगों के लिए। एक बड़ा एग्जाम्पल है इसका खुशी। आपने आखिरी बार कब हंसा था? घबराना मनुष्य की साधारण सी टेंडेंसी है और डरना ज़रूरी भी है। इससे आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डरना, इसका अर्थ है कि आपके लाइफ में रिस्क ही नहीं लेना। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़रा भी जोखिम नहीं लेते, और जब आप लाइफ में रिस्क न ले तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत फूल से वंचित रह जाता है। एक रूल है जो मेरी मान्यता के हिसाब से है कि नेचर ऑलवेज रिलाइज ऑन अननोइंगनेस।
प्रकृति हमेशा अज्ञात पे भरोसा करती है। ये कितनी अजीब बात है कि क्रिएटर ने यहाँ पर एक बच्चे का इस्तेमाल किया है इस स्टोरी को समझाने के लिए। मतलब वो यहाँ पर किसी और तरीके से या फिर किसी और कैरेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकता था इस स्टोरी को बताने के लिए, लेकिन बच्चे का जन्म और उसकी शुरुआत दिखाना क्या ज़रूरी था? वैसे क्या आपको पता है कि जब ड्रैगन बॉल जी में जब लास्ट टूर्नामेंट बिगैन होता है तो वहाँ पर भी यूनिवर्स के 2 मालिक दिखाए गए हैं और दोनों ही बच्चे हैं। बड़ा कोइंसिडेंस से लगता है। बच्चे अपनी चंचलता के स्वभाव से इतने खूबसूरत मालूम पड़ते हैं। उनका वो निर्दोष स्वभाव, वो ही खूबसूरती है उनकी। यहाँ ज़िंदगी हमें हर बार सीरियस मोड पे डाल देती है, और अगर किसी से बातों बातों में लड़ाई हो जाए तब तो बड़ी मुश्किल से ही मिलन हो पाएगा। और दूसरी तरफ बच्चों की बात करें तो बच्चों की बात ही क्या है, लड़ेंगे और भूल जाएंगे, और बिल्कुल हम उनसे यहीं पर अलग हो जाते हैं। हमारे पास क्यूटनेस है, खुशी है, चंचलता है, खूबसूरती है, आनंद है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ईगो है। आप उस तितली को वास्तविक तितली समझने की गलती ना करें। ये तो आपके भीतर बसी हुई थोड़ी बची हुई बचपना है। भले ही आप कितने भी उदास क्यों न हो, नेचर आपको हमेशा हर बार किसी छोटे न छोटे तरीके से हमेशा बुलाता रहता है। और आप क्या करते हैं? जो अभी इसने किया। ये रिएक्शन कितना खास है जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, तब आपको भी इसी तरह दया आएगी। लेकिन किस पर? उन सब पर जो अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से दूर रह जाते हैं और फिजूल की दिक्कतों को और परेशानियों को अपने सिर पर रख लेते हैं। इस उम्र की तो बात ही अनूठी होती है जहाँ पर आपकी शक्ति अपने शिखर तक की यात्रा को तय कर लिया है, शक्ति ऊंचाई की ओर चढ़ती हुई। इस उम्र में बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ हमेशा करने की इच्छा में होते हैं, क्योंकि बच्चे पहली बार इस एनर्जी को अनुभव कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह आप उसे डांट कर या फटकार कर फिर बिठा देते हैं, जैसे बिल्कुल आप हैं। अब शक्ति अपने शिखर पर पहुंच गई है, और जब वो लोग जो आपको आपके बचपना में डांटते थे, मारते थे या कुछ भी अंट-शंट कह देते थे, ये रहा उनका चेहरा। ये रिएक्शन इतना खास है क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे पुरानी जनरेशन से हमेशा बेटर रहती है नई जनरेशन, न सिर्फ बुद्धि में बल्कि बल में भी। यहाँ पे एक और बात नोट करने लायक है कि इस बच्चे के अंदर छिपी है अद्भुत क्यूरियोसिटी। आपने शायद ये कोट सुना होगा कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो क्या इसका मतलब है कि हमें क्यूरियस रहना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल गलत। मेरे मानने से ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप क्यूरियस रहें और साथ ही सीखते रहें। आज आप जितने भी मिलियनर या करोड़पति को जानते हैं, वो सब के अंदर ये फीचर है। हर कामयाब इंसान के भीतर ये क्वालिटी होती ही है। क्यूरियोसिटी नेवर किल्स। तो चलिए, आपका बचपना तो चला गया, अब बारी है समाज से जूझने की। प्लीज़ नोट कीजिए यहाँ पर मेन कैरेक्टर की पोजीशन को। शुरुआत में तो वो कतार के आगे खड़ा था, या मैं कहूँ कि बॉक्स में किसी कोने पर खड़ा था। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके ऊपर न जीवन का कोई चिंता है और ना ही आपको कोई गंभीर काम करने हैं। यहाँ पर आप अपनी क्यूरियोसिटी के साथ समय बिताकर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जब नेचर पावर देता है
तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी देता है। इसलिए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जवान पाए जाते हैं। तो अब हमारा कैरेक्टर आ चुका है बाज़ार में, जहाँ उसे मिलेगी अड़चनें, दुख, भूख और प्यास, अहंकार। ये रिएक्शन उसी बात का सबूत है। ये म्यूज़िक कितना सुना हुआ लगता है ना। ये म्यूज़िक याद दिलाता है आपको आपके बचपन की, क्योंकि अब बचपना तो फिर नहीं आएगा, तो आप उसकी याद करना शुरू कर देते हैं। आज भी अगर आपने बूढ़ों को देखा होगा या फिर किसी बड़े को ही, आप ज़रूर उनको पाते होंगे ये कहते हुए कि हमारा बचपना बड़ा मज़ेदार था, बड़ी हमने मौज की। ऐसी क्या बात है जो बचपना हमारा ज़िंदगी भर पीछा करती है? ऐसा क्या खास रस था उसके अंदर जो अब नहीं है? ये संगीत उस संतुष्टि का भी है जो आपको धन कमाने के बाद मिलेगा। और ये संगीत इस कैरेक्टर को कई अलग अलग तरीके से खुशी देता है। और अभी हम देखेंगे उसकी क्यूरियोसिटी का क्या रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट जानने से पहले इस रिएक्शन को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जब आप सारा धन कमा लेंगे तो क्या होगा, तो कैसे सुख होंगे, तो कैसे आनंद होंगे। मनुष्य का बनाया सबसे खराब इन्वेंशन, धन। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि धन खराब है, धन तो ऑब्जेक्ट है, बल्कि हमारा उसे देखने का नज़रिया खराब है। और ख़राब इसलिए क्योंकि इसे हम कमाते हैं खोने के लिए, और इससे हमें कुछ मिल जाए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। चलिए समझते हैं, आखिर मनुष्य को चाहिए क्या? क्या आपके पास इसका जवाब है? खुशी, आनंद, हम इसी के लिए जीते हैं। तो क्या पैसे से हमें खुशी मिल जाएगी? चलिए देखते हैं। ऐसा लगता है कुछ स्तर तक। एक सेकेंड, तो क्या ये इक्वेशन गलत है? बिल्कुल हाँ। पैसे और खुशी का कोई मेल नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अभी आप जिसे देख रहे हैं ये ही है वो सक्सेसफुल इंसान, जब समाज के बनाए सारे बंधनों को आप तोड़ देंगे और फिर जो चीज़ बचेगी वो हैं आप। अगर आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, अगर आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, तो बाकी लोगों की तरह आप भी अपने भीतर बसी हुई शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। आपके भीतर छुपा है आपका फूल। अगर आप उभार नहीं पाए तो आपको इसकी पीड़ा पूरे जीवन भर रहेगी। और यह एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जब बूढ़े कहते हैं कि मुझे मेरा बचपना बहुत ज़्यादा प्रिय था, आज उसकी बड़ी याद आती है मुझे। उस समय उनके पास एक ऐसा फूल था जिसको अगर वो उभारते तो वो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं कहते कि बचपना बड़ा याद आता है, बल्कि वो कहते ये पल मेरे लिए कितना खूबसूरत है, आज मैं एक एक पल जी सकता हूँ अपने साथ। और मैं सच कहता हूँ, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए ये खूबसूरत सी रहना। इस संगीत को तो सबने सुना होगा। अब मैं आपको इसके टाइटल के बारे में बताता हूँ। टाइटल में लिखा है कि इसमें से कोई एक है जिसका घर यहाँ नहीं बसता है, बट वन ऑफ देम डजंट बिलोंग इन द बॉक्स। ये कौन है, कुछ पता चला? ये आप हैं। ऐसा हो सकता है कि इन कुछ बातों को सुनकर आपके भीतर भी इच्छा हुई होगी कि बहुत हो गया ये दूसरों का दिया हुआ जीवन, अब खुद ही फैसला करेंगे और खुद ही जिएंगे अपने नियमों पर। लेकिन ध्यान रखना, इस बार हिम्मत के साथ लड़ना, नहीं तो समाज तुम्हें फिर अपने जैसा बना लेगा।